जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर सफलता में। यहां पर आपके लिए पूर्ण रूप से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर प्रकार की कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाती है। आप अगर पहली बार आए हैं तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपकी इच्छा करे तब सब्सक्राइब करना, जब आपको नॉलेज दी गई अच्छी लगे। पहले यूज़ करें फिर विश्वास करें, वैसा वाला फार्मूला अप्लाई करना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ये एनटीपीसी के साइंस लेवल का क्वेश्चन है। ये रेलवे में या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि बेस्ट रहने वाले हैं। मैं आपके समझ में मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ऑल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको आता होगा। और जिसको नहीं आता भाई प्रैक्टिस कर, पढ़ ढंग से। और नहीं पढ़ना चाह रहा है तो फिर बैठ जा घर में, नौकरी नहीं मिलने वाली। ठीक है, ख्वाब छोड़ दे। और ठीक है, और अगर तुझे पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर ले। नीचे एक डियर सफलता का चैनल का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर ले। आंसर होगा हमारा बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा जो सौर मंडल है हमारा। कौन सा ग्रह का सौर मंडल जो सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा सौर मंडल में? हमारा बृहस्पति। आगे से बढ़ेंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सी आंसर इसका भी लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। आंसर सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन? किसकी? मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो सबसे पहले हमें खूब पता है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, हमें खूब पता है। ये छोटे छोटे बच्चों को थर्ड टू फोर्थ क्लास में, थर्ड तीसरी या चौथी कक्षा से सिखा दिया जाता है कि बेटे तेरे अंदर 206 हड्डियां हैं, और अगर तू नहीं पढ़ेगा तो कम कर दी जाएंगी, यानी कि तोड़ फोड़ दी जाएंगी। समझदार हो उसके लिए। 206 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 206। ऐसे स्पीड में बढ़ेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, स्पीड में बढ़ेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। पानी का रासायनिक सूत्र सबको पता है भाई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा? पानी का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। HCl कौन बोल रहा है? चूतिया क्या? HCl कैसे हो जाएगा? तो चौथे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। चौथा क्या कहता है हमारा? चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। किसको? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आप सीपीयू का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर पता है, होशियार हो तनिक भी, तो बताओ। नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें सीपीयू का फुल फॉर्म डालना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं बतानी है आपको, सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, हार्ड डिस्क माउस छोड़ो गोली मारो सेकंड आपका राइट आंसर, और इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। किसका? इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो आंसर, कंप्यूटर बाबू अब आंसर आपको सामने दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा प्रेशर डालिए और आंसर अपने मन से बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो हमारी वायुमंडल की जो, ऐसा समझिए एक वायुमंडल, मैं ऐसे बना देता हूँ। ये सपोज ऐसे मान लो, सपोज बता नहीं रहा हूँ ये गोल। तो मतलब वायुमंडल ये हो गए, उसकी सबसे निचली परत, यानी कि सबसे ये डाउन वाली लेयर कौन सी होती है? तो हमारे कौन सी होती है वह डाउन वाली लेयर? तो हमारी क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा विद्युत से रिलेटेड है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। ये सबको पता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। वोल्ट, ओम, वॉट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें आपका कोई भी सही नहीं है। सही है आपका सेकेंड ऑप्शन। कौन सा? एम्पियर। ठीक है, आई, ए से डिनोट करते हैं। अब देखो, मानव हृदय में कुल कितनी कक्ष होते हैं? 4। बायोलॉजी वाले बहुत सही, बायोलॉजी वाले बहुत होशियार होते हैं। बायोलॉजी वाले किस में? बायो में होशियार होते हैं। मैथ में तो फिर मैथ वाले होंगे। लेकिन देखो, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4, सबको पता है। इस टाइप का हमारा हार्ट होता है। ये वाला हार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरा वाला हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर ऐसे होते हैं, उस टाइप से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है। कौन सा? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सुना है? हाइड्रोजन गैस होता है सबसे हल्का। ऑक्सीजन हमारा भारी होता है, मतलब सांस जिससे लेते हैं ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं वो आप मुझे बताएंगे क्या छोड़ते हैं। देखो, इनहेल कौन सी करते हैं गैस? हम ऑक्सीजन करते हैं। और छोड़ते कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होशियार होंगे तो बता देंगे। डीएनए की खोज किसने की? चौथा ऑप्शन आपको दिखे इसलिए छोटा करता हूँ यार, कहाँ लिए चले गए। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की थी? अब देखो, पहले नंबर पे न्यूटन धर दिया, दूसरे पे डाल्विन धर दिया, वाटसन धर दिया, और क्रिक। आइंस्टीन। आइंस्टीन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आइंस्टीन की आपको पता होगा किसने खोज की, आइंस्टीन ने किसकी खोज की? पता ही होगा। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता मैं बताऊंगा।
और हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने किसकी डीएनए की खोज की। अच्छा हाँ, डीएनए डीएनए आया सब ना, ये तुम्हारा एक शब्द आया डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आल्सो टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए को दोनों फुल फॉर्म बताने हैं तुम्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा जूम आउट किया था अभी आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए, अब जूम इन कर लेता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या हूँ, ये 10वां क्वेश्चन है आपका, स्पीड में करेंगे। शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला शुद्ध कौन करता है? तो हमारा गुर्दा, किडनी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी किडनी क्या करता है? हमारे जो हमारा ब्लड है उसको क्या करता है? प्योरीफाई करता है। जैसे नहीं हमारे यहाँ एक, जैसे बड़े लोगों के यहाँ मतलब अमीर लोगों के यहाँ पानी प्योरीफाई होता है, फिल्टर लगा होता है, उस टाइप से हमारे अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं किडनी, को हिंदी में बोलते हैं गुर्दा। वो हमारे क्या ब्लड को प्योरीफाई करता है, वो गंदगी हटाता है, अच्छा चीज़ शरीर में और दौड़ा देता है। ठीक है, इस टाइप से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या कह रहे हैं, न्यूटन ने किस चीज़ की खोज की? अरे बिल्कुल यार, न्यूटन ने वो सेब गिरा सड़क पे फूटा वगैरह वगैरह, गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है, किसकी? गुरुत्वाकर्षण की खोज की। अब आते हैं कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है? अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक आपने सुना होगा रोम, इसको भी आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बताएंगे कैसे? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको देखूंगा, आप पे शाबाशी दूंगा अगर आपने सही बताया होगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। 20 क्वेश्चन कराऊंगा, बस 20 क्वेश्चन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अरे यार, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सुने होगे बाबू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पानी का क्वथनांक, ये हमने 12th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, अगर नोट्स में लिखा रहता है तो कितना होता है? 100 सेल्सियस। कितना? 100 सेल्सियस होता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हमारा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस कारण से घूमता है? किस कारण से घूमता है भाई? गुरुत्वाकर्षण के कारण से। ये टाइमर कहाँ से आ गया भाई? किसके कारण से? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। क्या कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस कारण से घूमता है? हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जो उपग्रह होते हैं ना, वो घूमते हैं। ठीक है, चारों ओर कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के। ठीक है, अब मानव शरीर की आकृति के क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड मैं इसको एडिट कर दूँ। मानव शरीर की सबसे तुम पहले सर्कल हो लो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हमारी यकृति। क्या होती है? यकृति होती है। ठीक है, इस टाइप से बनी होती है, देखा होगा ये करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द्वितीय क्वेश्चन, द्वितीय नहीं, द्वितीय रंग कौन, द्वितीयक रंग कौन से हैं? द्वितीयक रंग हमारे कौन से हैं? एक हमारा बैगनी हो गया, एक नारंगी हो गया, एक हरा हो गया। क्या? एक बैगनी, एक नारंगी, एक हरा। बी इज द राइट आंसर, बैगनी, नारंगी, हरा। तो इसे शॉर्ट में याद करने के लिए बनहा। ठीक है, बनहा, बैगनी, नारंगी, हरा, बनहा। ठीक है, शॉर्टकट में ये ट्रिक बना लेंगे याद करने के लिए। अब आते हैं इसमें, नाभिक के अंदर क्या होता है? अरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बाबू। ई माइनस, ई प्लस माइनस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, याद आया? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अरे ये तो कही दो, बिल्कुल सरल है ये आपका नाभिक, और इसमें प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका अगर आप आंसर देते हो तो समझ जाएंगे हम कि आप कैसे एक सीरियस, क्या हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ लगे हुए हैं, खंगे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ऊष्मा से सबसे अच्छे तरीके से कौन सा माध्यम स्थानांतरित करता है? स्थानांतरित कौन सा माध्यम? ठोस माध्यम। क्या? ऊष्मा को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा माध्यम स्थानांतरित करता है? ठोस माध्यम जो है ऊष्मा को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे ठोस बोल लो तो एकदम सॉलिड चीज़, वही ऊष्मा को क्या स्थानांतरित कर देगी बहुत अच्छे माध्यम से। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन तो 5 हैं, वो भी करा देंगे। 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, पूरा कराओ। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। आंसर देखते रहेंगे। क्वेश्चन 21, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी, वी कैन नॉट लिव इन ऑन द अर्थ, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्या, सभी के लिए, जानवर, ह्यूमन जो भी है, सभी ऑल क्रीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। जो भी इस पृथ्वी पर जी रहा है मेरे भाई, उसके लिए, या फिर चल रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु कौन सी है? प्रकाश, लाइट। क्या? लाइट बहुत तेज चलती है। लाइट का एक फार्मूला होगा, लाइट ईयर आपने सुना होगा, उसका एक मापन होता है, आप बता सकते हो उसके लाइट ईयर कितना होता है, एक मान होता है। अगर पता हो तो बताना, नहीं तो मैं फिर रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? रेडियोधर्मी यूरेनियम। क्या? यूरेनियम हमारा कौन सा है? रेडियोधर्मी तत्व है। आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? तो हमारा पैंक्रियास। क्या? पैंक्रियास से स्त्रावित होता है। अगले क्वेश्चन 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दिस वीडियो। दैनिक तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो हमारा थर्मोमीटर। कौन से? थर्मोमीटर में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ और अच्छा लगा है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल। नेम इज़ डियर सफलता। नाम तो दिखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। क्या? डियर सफलता हमारे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छी लगी हो, आपके पढ़ना यहाँ पे चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आप एक नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उससे दबाएं, घंटी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।